ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन s यूनियन z। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज मैंने पहले से लिखी हुई हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 और z की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, ये हमारे पास x का रीजन है, ये y का रीजन है और ये z का रीजन। अब हम देखते हैं कि कॉमन वैल्यूज। सबसे पहले हमें कॉमन वैल्यूज की तरफ जाना है। तो कॉमन वैल्यूज में हम देखेंगे कि -1 -2 -3 है और यहाँ पे 0 1 2 3 है। इसका मतलब है x और y के लिहाज से हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में है, ये इसमें 0 है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब y और z के अंदर देखते हैं कि y और z के अंदर हमारे पास ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख दूंगा। इसमें आप देखें कि ये सारी वैल्यूज ये पॉजिटिव की हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 0 1 2 3 जो होगा वो इसका ओवरलैपिंग पार्ट में आ जाएगा, 0 1 2 और 3, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो अब हम उसको अभी हम फिलहाल नहीं लिखेंगे। उसको क्यों नहीं लिखेंगे, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये होगी कि यहाँ पे y इंटरसेक्शन z का जो पार्ट है 0 1 2 3 ये कॉमन होगा, अनकॉमन जो है वो हम छोड़ देंगे। ठीक है जी, अब x और z का इंटरसेक्शन जो है, x और z का इंटरसेक्शन जो है जब हम लेंगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज है, -1 -2 -3। यहाँ पे 0 है, +-1 +-2 +-3। तो -1 -2 -3 इसके ओवरलैपिंग पार्ट में आ जाएंगे, -1 -2 -3। ठीक है, क्योंकि x और z में हमारे पास ये कॉमन है। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचता है, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 बचता है, तो वो हम पहले ही ओवरलैपिंग पार्ट में लिख चुके हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। -1 2 और -1 -2 -3 x और y के कंपैरिजन में देखें तो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। y और z के कंपैरिजन में अगर आप देखें, ये पॉजिटिव की वैल्यूज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव की वैल्यूज इसमें कॉमन आ जाएंगी। नेगेटिव की वैल्यूज मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू x और z के केस में वो कॉमन आ रही है। ठीक है, x और z के ओवरलैपिंग में ये कॉमन आ जाएगा और y और z के इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा और x और y के इंटरसेक्शन में हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, चलेंगे। अब हमने सबसे पहले y इंटरसेक्शन z लेना है। y इंटरसेक्शन z हमारे पास है क्या, अब आपने डायग्राम की तरफ देखना है। 0 1 2 3 है, ये देखिए, ये मैंने साइड पे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, 0 1 2 3। ठीक है जी, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये जस्ट अभी y इंटरसेक्शन z है। इसका यूनियन लेना है हमने x के साथ। ठीक है, इसका यूनियन जब हमने लेना है x के साथ, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, अभी आपने इसको देखना है डायग्राम के लिहाज से। x की वैल्यूज क्या है, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, ये हमारे पास सेट है और y इंटरसेक्शन z जो है वो हमने ये निकाला है। इसमें हमने जो है ये आंसर निकाला है। इसका यूनियन है 0 1 2 और 3 के साथ। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 0 पहले आ जाएगा, +-1 +-2 और +-3। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब हमने जाना है जी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के लिए x यूनियन y लेते हैं। अब मैं इसको राइट हैंड साइड को करने वाला हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए हम x यूनियन y लेंगे पहले। x यूनियन y के लिहाज से हमने x और y का यूनियन लेना है। ठीक है, और x और y के यूनियन के अंदर इसकी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि जो नेगेटिव होंगी वो भी आ जाएंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो भी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा 0। अब ये नेगेटिव वैल्यूज या पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मैं इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूँ, +-1 +-2 और +-3।
ये तो आ गया जी x यूनियन y। अब मैंने लेना है x यूनियन z। x यूनियन y मैंने फाइंड आउट कर लिया, x यूनियन z मैंने लेना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x यूनियन z। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। यूनियन में सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो सबसे पहले जीरो आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। ठीक है जी। चलिए जी, अब है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये प्रूफ भी हो जाएगा। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ कि जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, और यहाँ पे भी यही वैल्यू हो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में भी यही वैल्यूज आ जाएंगे। जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल मैंने इसको ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हमने इसको करना है। ठीक है, तो ये एक्स का पोर्शन होगा, इसके साथ ये y का पोर्शन होगा, और ये वाला हमारे पास z का पोर्शन होगा। ठीक है जी। अब ये x हो गया, ये y हो गया, और ये आपके पास z हो गया। ठीक है जी। चलें जी, अब x और y का जो पोर्शन है वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है जी, x इंटरसेक्शन y। ठीक है जी। y और z का ओवरलैपिंग पार्ट हमारे पास ये है, तो y इंटरसेक्शन z। इसमें मैं कॉमन वैल्यूज पहले से लिख दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। x और z का ओवरलैपिंग पार्ट ये वाला है, तो हम इसमें ये x इंटरसेक्शन z। ठीक है, इसमें जस्ट मैंने कॉमन वैल्यूज लिखनी है। अब देखिए, अब x इंटरसेक्शन y के लिहाज से x और y के हमने कॉमन वैल्यूज लिखनी है। मैं इसको जो है वो देख लेते हैं इसको जी। यहाँ पे e कॉमन है, यहाँ पे भी e कॉमन है। एक ही दफ़ा देखना है इसके, ताकि हमारे पास गलती के इसको अच्छे तरीके से देखें। a i o u है, और इधर से g n r और y, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे x और y के अंदर कॉमन नहीं है, तो मैं इसके अंदर जस्ट एक ही वैल्यू लिखूंगा जो कि हमारे पास e होगा। क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉमन e है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट e लिखना होगा। उसके बाद y और z को देखना है। y और z के अंदर हमारे पास वैल्यूज कॉमन होंगी, ई भी कॉमन होगा। ठीक है जी, इसको आप अंडरलाइन करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके। इसमें जी भी कॉमन होगा, जी भी आ जाएगा। एन नहीं होगा, आर होगा, यहाँ पे आर भी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो वाई जो है वो वाई पहले ओवरलैपिंग में आ चुका है, तो वाई नहीं आएगा। जी और एक वैल्यू जी है और दूसरी वैल्यू आर है। ठीक है, तो जी और आर जो है वो इसके इंटरसेक्शन पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है जी। दोबारा से देख लेते हैं, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे जस्ट ई वैल्यू कॉमन है, तो मैंने ई को यहाँ पे लिख दिया। वाई और जेड के इंटरसेक्शन में हमारे पास ई जो है वो पहले से आ चुका है, जब जो वैल्यू पहले ओवरलैपिंग में आ चुकी है उसको हमने नहीं टच करना। ठीक है, जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, दूसरी वैल्यू आर है, यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे मैंने आर को लिख दिया। अब आ जाते हैं एक्स और जेड के इंटरसेक्शन की तरफ। इसको मैं अब सर्कल करूँगा। अब देखें, यहाँ पे ए जो है वो कॉमन है, इधर भी कॉमन आ गया। उसके बाद ई जो है, ई को हम वैसे टच नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही ओवरलैपिंग में आ चुका है। अब आई है, आई यहाँ पे भी है। ठीक है जी, और आई जो है वो यहाँ पे बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया और आई आ गया, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन जेड में हमारे पास ए आ गया एक, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आई आ गया। चलिए जी, ठीक हो गया जी। अब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे कि कोई वैल्यू हमारे पास रहती तो नहीं है। यहाँ पे ओ यू बचता है और यहाँ पे बी और आर बचता है। अब जो वैल्यूज़ रह गई हैं हमने उनको लिखते हैं। ए ई आई ओ यू,
ए की, ई की और आई की ओवरलैपिंग हो रही है, ओ और यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास बचते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे, ओ और यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें आते हैं ये वाई के अंदर। अब यहाँ पे एन और वाई जो दो एलिमेंट्स हैं जिनकी ओवरलैपिंग किसी के साथ भी नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है जी। जी और आर पहले से आ चुका है, ई भी आ चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यूज बचती हैं, यहाँ पे बी बचता है और आर भी आ चुका है, यहाँ पे अकेला बी बचेगा। इसको अगर आप देख भी लें, ए आई बी जी और आर ए, और इसमें बी आ गया और इसमें हमारे पास ए और इसमें ई भी आएगा, इसमें ई भी आएगा, एक्स इंटरसेक्शन में इसमें ई भी आएगा, यानी कि ए और यहाँ पे ई भी आएगा, ठीक है जी। क्योंकि इन दोनों में भी कॉमन है ना, तो यहाँ पे भी हमें इसको रिप्रेजेंट करना, ए ई आई बी जी आर, इसमें ए बी ई जी आई आर, ठीक है जी। और अब सारी वैल्यूज जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, ठीक है जी। तो सबसे पहले वाई यूनियन जेड हमें लेना होगा। अब आपने डायग्राम के मुताबिक जो है उसको करना है। वाई यूनियन जेड, वाई की वैल्यूज जो है वो हमारे पास ई एन वाई जी आर है, सेट हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपने जस्ट इसको डायग्राम से कंफर्म करना है कि आया डायग्राम के अंदर सारी वैल्यूज हमारी मौजूद हैं या नहीं है, ई जी एन आर और वाई, ठीक है। ये y यूनियन z है, ये y की वैल्यूज आ गई, z की वैल्यूज भी आपने यहाँ से देखनी। z के अंदर a तरतीब से चलना है, a b और e आ जाएगा, i आ जाएगा, j g और r, a b, उसके बाद e आ जाएगा, फिर g आ जाएगा, फिर i आ जाएगा और फिर r आ जाएगा, ठीक है जी। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में सारी की सारी वैल्यूज यानी कि तरतीब से चलेंगे, ए बी, उसके बाद आप देखेंगे कि ई आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ रहा है एन आ रहा है, उसके बाद और आ रहा है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन मिस जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें सॉरी सबके एंड पे वाई भी है तो वाई भी लिखते हैं, ठीक है जी। ये दोनों का यूनियन है, वाई यूनियन जेड। तो अब हमने इसका इंटरसेक्शन भी लेना है इसके साथ, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। अब इसके अंदर एक्स की वैल्यूज लिखेंगे। एक्स की वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, ए ई आई ओ और यू। इसमें ए ई आई ओ और यू है, और इसका इंटरसेक्शन है हमारे पास, ये सारे का सारा सेट वैसे आ जाएगा, ए बी ई जी आई एन आर एंड वी, ठीक है जी। अब आपने इन दोनों में कॉमन देखनी है क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में आपने कॉमन लिखने होते हैं। एक तो ए कॉमन आ गया, ठीक है जी, ए यहाँ पे लिख देंगे आप। दूसरे नंबर पे हमारे पास ई कॉमन आ गया तो ई भी लिख देंगे। उसके बाद आई है दोनों में, आई भी लिख देंगे। ओ नहीं है, यू जो है वो नहीं है, यू भी नहीं है। ए ई और आई जो है वो दोनों में कॉमन है तो इसमें हम ये लिख देंगे, ठीक है जी। ए ई आई ये तीनों में कॉमन है तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास। अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई लेना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई जब मैं लूँगा यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसका आंसर ले लूँगा क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है, हमने क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। अब देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें जस्ट ई कॉमन था, ठीक है ना, तो ई हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन जेड।
एक्स इंटरसेक्शन जेड में भी हम यहाँ से डायरेक्टली देख लेंगे अगर कुछ हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन होगी ए ई आई, ठीक है जी, ए ई और आई, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई है और ये एक्स इंटरसेक्शन जेड है, इस इन दोनों का यूनियन लेना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ठीक है जी। तो इसके अंदर ई की अकेली वैल्यू आ जाएगी और इसका यूनियन आ जाएगा इसके साथ ए ई आई के साथ, ठीक है जी। तो यूनियन में हम दोनों सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, ए ई और आई आ गया, और इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ए ई आई यहाँ पे है और ए ई आई हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ये आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो वेन डायग्राम के हवाले से हैं। हर क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज के करस्पॉन्डिंग तो आप वो एज मैसेज जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।